नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, तब आप लोगों को कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और मैं कहता हूँ किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लोगों को देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी तो होना चाहिए। मेरा लक्ष्य कॉमनवेल्थ और ओलंपिक का स्वर्ण पदक है, लक्ष्य सेन कह रहे हैं। थॉमस का भी अभी आपने देखा है, भारत ने पहली बार जीता है, तो उसी की बात हो रही है। इस शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें लेकिन नमाज बाधित ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग ठुकराई। और सर्वे रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने बढ़ाया 2 दिन का समय। मसाजिद मसाजिद कमेटी की याचिका पर मंदिर पक्ष में और यूपी सरकार को नोटिस जारी हुआ है। देखिए, आपको बता दूं कि आप लोग पहले देखते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था। फिर आपने देखा है कि भगवान राम का वहाँ मंदिर बन रहा है, फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से। और आप देखिए कि उसके एवज में 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए दी गई कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये समस्या खत्म हो गई, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की। लेकिन फिर आप देखते हैं कि देश भर में, फिर चाहे अयोध्या को लेकर छोड़िए आप लोग, फिर आप बनारस, फिर आप देखिए कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ माना जा रहा है कि शिवलिंग से भगवान की एक तरह से आप देखिए कि मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। वहीं आप लोग मथुरा जाएंगे तो कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ईदगाह जो मस्जिद बनाई गई है, ये भगवान कृष्ण की जन्म हुआ था जब वो उनके माँ बाप कारागार में थे, यानी कि कंस के कैद में थे, तो उनकी उस जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अब आप देखिए ताजमहल को लेकर विवाद हो जाए, कई लोग कह रहे हैं कि ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, और ये आप देखिए इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर बनाई गई। दूसरे तब आप देखिए कि आपका कुतुब मीनार को लेकर विवाद हो रहा है। यहाँ माना जा रहा है कि किसका यहाँ भी कोई भगवान ही थे, और उन्हीं को तोड़कर, एक तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, विष्णु भगवान का ऐसा माना जाता है। तो देश भर में इस तरह की समस्याएं बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति। और आप लोग यकीन मानिएगा, धार्मिक और सामाजिक कारण कम है, उससे कहीं और ज़्यादा आपका राजनीतिक कारण रहता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ज़्यादा खाई और अशांति फैलने की संभावना रहती है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का विवाद बना हुआ है तो दोनों धर्म के लोगों को आगे आकर उसका समाधान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इन समस्याओं में अगर अब देश की पूरी जनता उलझी रही तो यकीन मानिए हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आपस में ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। नेताओं का क्या, उनकी रोटियां सिकती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि हमारी सर्वोच्च अदालत है, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे तो आपको 28 जनवरी 1950 में देखने को मिलेगी। और आर्टिकल 124 आप लोग पढ़ते हैं ना, संविधान का अनुच्छेद 124, इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाता है भारत। संकटग्रस्त श्रीलंका की भारत ने पूरी उदारता से मदद की है, और इस पर स्थायी हल तो श्रीलंका को ही निकालना होगा। ये हर्ष वी पंत का विश्लेषण है। और आप देखिए कि ये श्रीलंका हो गया आपका, और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भयानक आर्थिक संकट से, भारत का भी मदद भी कर रहा है। तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा। अन्याय का एक और शर्मनाक अध्याय, बंगाल में चुनावी हिंसा के शिकार लोगों का 1 साल बाद भी अपने घर न लौट पाना देश के माथे पर कलंक ही है, राजीव सचान की टिप्पणी है। इसे भी आप लोग पढ़िएगा। और आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है, और यहाँ आप लोगों को मालूम होगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री यहाँ की। और आप देखेंगे कि इसकी वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की
कोलकाता है। इससे लगे हुए राज्य देखेंगे आप लोग तो आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और इसे राज्य बनाने की बात हो तो याद रखिए इसे राज्य बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। राज्य के बारे में इसलिए सामान्य जानकारी दे देते हैं क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा कौन कौन से देश से लगती है, कितनी सीटें हैं यहाँ। और वैसे भी आप लोगों की अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि आपको भी मालूम होना चाहिए राज्य के बारे में, वहाँ की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों के बारे में। आग से लड़ाई में कमजोर पड़ता शहरीकरण। शहरों में जो इमारतें बाहर से लगदग दिखाई देती हैं वे कई बार भीतर से आग से लड़ने मामले में बेहद कमजोर साबित होती हैं। अभिषेक कुमार का सिंह का आलेख है। अभी आपने देखा है दिल्ली में आग लगी जिसमें कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस क्या रहता है कि आपका मुख्य परीक्षा में पूछ लेता है, कई बार निबंध में पूछ लेता है। चारधाम यात्रा सबक सबक के साथ सीख भी। सरकार को चारधाम यात्रा जैसे आयोजनों और पर हितधारकों के दबाव में आने के बजाय व्यापक हित में निर्णय लेनी चाहिए। कुशल कुठियाल का एक डायरी, इसे भी पढ़िएगा। इस आर्टिकल को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप देखेंगे थोक महंगाई पर दर 15% के पार 9 वर्ष में सबसे अधिक है। और ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग भी खरीदने जाते हैं और महंगाई आपको भी दिखाई दे रही होगी। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोप में कार्ती पर केस, ये आप देखें वित्त मंत्री रहते हुए ये इनके देखिए कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 2011 की बात है। चलिए छोड़िए, एक और आप लोग याद रखिएगा। देखिए चाइना की बात हो रही तो यहाँ लद्दाख देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप देखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से सीमा लगती है। किससे? चाइना से, हमारा पड़ोसी है। और जो एक समय आप देखते हैं कि किसका, जो एक समय नीति अंग्रेजों की रहती थी ना, विस्तारवादी, वही आजकल चाइना की भी है। जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है उसका सीमा विवाद बना रहता है। आपका लद्दाख को लेकर आप देखते हैं कि विवाद है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। 29 साल बाद पकड़े गए मुंबई बम धमाकों के 4 गुनहगार। ये आप देखिए 1993 में हुआ था ना, आतंकी निरोधक दस्ते एटीएस ने 1993 मुंबई में हुए बम धमाकों के 4 फरार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक बात और आपको बता दूं, राष्ट्रीय एजेंसी ने इस मामले की जांच कर रही है। देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई है अयोध्या में, उसके बाद हमारे देश में बहुत दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें, और आप देखिए देश भर में अशांति फैली। उसके बाद आप देखिए कि कई आतंकी हमले हुए और ऐसा माना जाता है कि उसी बाबरी मस्जिद का ही ये परिणाम था। तो आप समझ रहे हैं कि 1993 में मुंबई में भी बम धमाके हुए थे। इस दशक के अंत तक 6G सेवा लॉन्च करने की तैयारी है। अभी आप देखिए 5G नहीं आ पाई है, 6G की बात होने लगी है, 3G अभी सही से चल नहीं पा रहा है। शुष्क क्षेत्र में प्रगतिशील किसानों ने उगा दिए सेब। और मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय। एक केंद्र ने मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों में प्रमोशन में आरक्षण की सीमा 4% तय कर दी गई। सरकार ने मंगलवार को सभी विभागों में ऐसे लोगों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी किए हैं। मानव दिव्यांगता से तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आने वाले 21 तरह की दिव्यांगताओं में से किसी एक में न्यूनतम 40% दिव्यांगता से है। और प्रमोशन का कहने का मतलब है कि आप लोग किसी पद पर हैं, उससे और ऊपर का पद दे देना, ठीक है। इस बार सभी अमरनाथ यात्रियों को जारी होंगे RFID कार्ड। और नौसेना की ताकत बढ़ी, 2 स्वदेशी युद्धपोतों का जलावरण किया गया है। सूरत और उदयगिरी का मुंबई स्थित मझगांव डॉक्स में जलावतरण किया गया है। आप देखिए कि हमारा क्या रहता है कि ना, हमारे पड़ोसी हैं खतरनाक,
यानी कि खतरनाक कहने का मतलब है ना सुख से बैठ पाते हैं शांति से, ना दूसरे को शांति से। तो आपने देखा होगा कि पहले एक समय यहाँ पाकिस्तान ने यहाँ से आतंकी भेज दिए थे जल से, तो हम लोग जल सेना को भी अपनी मजबूत करते हैं, नौसेना को भी मजबूत करते हैं। इसी प्राइस 9% कम खुले LIC के शेयर। LIC आप समझ रहे हैं ये कौन सी बीमा कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी। अब LIC के बारे में बता देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए कुछ इसके बारे में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को आपको मिल जाएगा। लॉस 20 सीटों पर 6500 पूर्णकालिक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी कांग्रेस। ये आप देखिए उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणा पर अमल की कसरत शुरू। पार्टी महासचिवों की बैठक में कार्यान्वयन पर चर्चा। इन पर्यवेक्षकों के जरिए सीधे जमीनी नब्ज की थाह लेने के साथ ही चुनावी रणनीति का। लोकसभा देखिए विधानसभा की सीटों की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, अब कांग्रेस आप देखिए कि हाँ कांग्रेस ने बहुत मंथन किया, दुनिया भर का सब कुछ किया, और मुझे लगता है कि अगर मंथन भी ना करते तब भी उन्हें मालूम था कि उनकी गलतियां कहाँ हैं, कमजोरियां कहाँ हैं। अब इन कमजोरियों पर काम करना है, इनका समाधान करना है। अगर समाधान कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और याद रखिए विपक्ष का होना, मजबूत होना, बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी है, वरना आप देखिए कि देश में जो लोकतंत्र है ना उस पर भी पिछन चिन्ह खड़ा होने लगता है और सरकारें तानाशाह रवैया अपनाने लगती हैं। जम्मू कश्मीर पर पाक असेंबली का प्रस्ताव हास्यास्पद है, भारत कह रहा है। और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी कहता रहता है जम्मू कश्मीर हमारा है। यहाँ गांधी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देखिए इससे हमारी सीमा लगती है 5 राज्यों की। और पहले जम्मू कश्मीर आप सभी को मालूम है कि एक हुआ करता था, लद्दाख को मिलाकर। यहाँ से 370 हटा दी गई, जो विशेष एक तरह से आप सोचिए अधिकार से मिले हुए थे वो भी हटा दिए गए। अब 2 भागों में बांट दिया। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख की सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है। राज्यों में देखें तो श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ दिल्ली की तरह आप देखेंगे विधानसभा होगी आपकी, और इसकी सीमा आप देखेंगे केवल पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान टाइम पास करता रहता है, कहता रहता है। अब वो भी जानता है कि अब मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं है। हरियाणा नहीं छोड़ रहा हमारे हिस्से का पानी, दिल्ली सरकार कह रही है। ये आप लोगों को बता दूं, ये क्या रहता है कि जब दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है तो इस तरह का हस्तक्षेप होता रहता है, विरोध होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ये हरियाणा देखने को मिलेगा, ये दिल्ली आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि पानी को लेकर इनमें कई बार इस तरह की बातें होती रहती हैं, यमुना नदी को लेकर। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जल मंत्री हैं कौन, सत्येंद्र जैन। और हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी वर्तमान में। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था हरियाणा को। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिली, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। वहीं अगर हम यमुना नदी की बात करें, ये नदियाँ क्या हैं कि देखिए पहले बेचारी दम तोड़ रही थी। क्यों दम तोड़ रही थी? गंदगी के कारण। और अब पानी की सुविधा उपलब्ध होती है ना इनसे। और हमारी ही भारत की ही एक नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो चंबल हो गई, सेंगर हो गई,
छोटी सिंधु हो गई, बेतवा हो गई, कैन हो गई, समझ रहे हैं आप लोग। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ये बहती है। चलिए, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। वैवाहिक दुष्कर्म पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। देखिए, शादी के बाद आप देखिए कि अगर शादी के बाद की दुष्कर्म की बात हो रही है, और एक तरह से आप देखिए कि अगर पत्नी अगर केस करती है शादी के बाद, तो उसी दुष्कर्म के बाद बारे में बात की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट, देखिए अभी हाई कोर्ट में राय बटी हुई थी, दोनों जो भी न्यायाधीश थे उनके बीच, एक इसके पक्ष में थे, एक इसके विपक्ष में थे। लेकिन अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। 4 अधिकारी 27 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार। ये दिल्ली का जो मुंडिका अग्निकांड हुआ ना, उसी की बात हो रही है। फिर बढ़ेगा तापमान, रविवार को बारिश के आसार। सहजील की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 26 को होगी। दिल्ली दंगे का आरोपी है भड़काऊ भाषण में। हाईकोर्ट में ने केंद्र सरकार के हलफनामे की भाषा पर जताई नाराजगी। और आपको बता दूं कि हमारा हाई कोर्ट हो या हमारे देखिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो, सरकारों को कई बार आप देखते हैं कि क्या करता रहता है, फटकार लगाता रहता है, लेकिन सुधरने का नाम कहाँ लेता है। मंत्रालय ने आने वाला हल्फनामा बिना पढ़े नहीं दाखिल करना चाहिए, और नया हल्फनामा 24 अगस्त तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया। समलैंगिक विवाह का मामला है, ठीक है। गलत वाहन चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर मुआवजा नहीं। देख लीजिए आप लोग। आप सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने की समय सीमा आप देखिए 28 अगस्त तक बढ़ाई गई। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए दिल्ली की बात हो रही है, जब आप सोचिए टावर बनाए गए थे, ये इमारत बनाई गई थी एक तरह से, तब हमारे अधिकारी कहाँ थे। यही सबसे बड़ी खराब व्यवस्था है। और आप देखिए कि अब वहाँ बन चुके हैं, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ये कानूनों की धज्जियाँ उड़ा के बनाए गए हैं, तो इन्हें गिराने की बात हो रही है। एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी। किराए के घर से हीरोइन की तस्करी और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सड़कों पर अवैध निर्माण होंगे तो कैसे बचेगा सभ्य समाज, हाईकोर्ट कह रहा है। डीयू के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 10 जून तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। खत्म हुआ उत्तरी निगम का कार्यकाल, आदेश का इंतजार। दिल्ली की तीनों निगम अब तो एक हो गए। कुतुब मीनार नहीं, यह सूर्य स्तंभ है। आप लोगों को जैसा सभी को बताया है कि देख लीजिए, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। कुतुब मीनार को वेधशाला साबित करने वाले दावे के प्रमुख तथ्य हैं। इसका निर्माण खगोलविद पर आधारित है और कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया है। इसे सूर्य की गतिविधि की गणना करने के लिए बनाया गया था। इस मीनार की छाया 21 जून को 12 बजे तक जमीन पर नहीं पड़ती है। विक्रमादित्य ने सूर्य स्तंभ के नाम से विष्णु पद पहाड़ी पर यह वेधशाला बनाई थी। इस मीनार के ऊपर बेल, बूटे, घंटियां आदि बनी हुई हैं, और इसे 100% हिंदुओं ने बनाया है। और आप देखिए बनाने वालों के नाम लिखे हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। और इस वेधशाला में कोई छत नहीं है, और मुख्य द्वार ध्रुव तारे का दिशा की ओर खुलता है। 1968 तक कुतुब मीनार के मुख्य द्वार के सामने एक पत्थर लगा था, जो ऊपर से यूं आकार में कटा हुआ था, और उसके ऊपर थोड़ी टोड़ी रखने पर सामने ध्रुव तारा दिखता था। इस निर्माण में 27 सालें हैं, जिसके ऊपर पल और घटी जैसे शब्द देवनागरी में लिखे हैं। आलों के बाहर के छेद दूरबीन रखने के बराबर हैं, और इसका मुख्य द्वार छोड़कर सभी द्वार पूर्व की ओर खुलते हैं, जहां से उगते हुए सूर्य को उन्हें हारा जा सकता है। इस मीनार को अजान देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, और अंदर से शोर मचाने या चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं आती है। मीनार के चारों ओर 27 नक्षत्रों के सहायक मंदिर थे, जिन्हें तोड़ दिया गया था। एक बात सीधी सी आप लोग याद रखिएगा, 1991 के आसपास आप देखिए हमारा जो अयोध्या का मामला था ये चरम पर था, और माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जब रथ यात्रा निकाली, तो वहाँ आप देखिए उनकी रथ यात्रा जहाँ से जा रही थी, देश भर में अशांति फैल रही थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। तो उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया हुआ था,
और इसमें कहा दिया गया थी कि अयोध्या के मामले को छोड़ दीजिए, अयोध्या के मामले को इस एक्ट से बाहर रख दीजिए। बाकी आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थान पर आपकी मस्जिद थी वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी, जिस स्थान पर आप देखिए मंदिर था वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा। अब कोई आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा माना जा रहा था कि अब इसका समाधान हो गया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लोगों ने इस एक्ट को ही चुनौती दे दी है। क्या कर दी है? चुनौती दे दी है अदालत में। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। और याद रखिए कि क्या है कि 1947 हम के पहले हम लोग गुलाम थे, तो किसने क्या किया, किन राजाओं ने हमारा शोषण किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसमें हमें जानने की एक तरह से ज़रूरत नहीं है। अब पुरानी यादों को हम लोग अगर सहेजेंगे तो दुख होगा ही। और आप देखेंगे ऐसा माना जाता है कि 3000 से ज़्यादा मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। तो अगर उसमें हम लोग लफड़े में पड़े तो आप सभी जानते हैं कि क्या हाल हो सकता है, देश में फिर से अशांति फैल सकती है। और ये आप देखेंगे भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में देखने को मिलेगी कुतुब मीनार। और आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया। और आप सभी जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ऐसा हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, ठीक है, और आपने भी इतिहास पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, 1993 में से शामिल किया गया था। कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियों की फिर स्थापना के मामले में सुनवाई टली। समान याचिका दोबारा दायर करने पर सीबीआई के पूर्व निदेशक पर जुर्माना। सभी अमरनाथ यात्रियों को जारी होंगे RFID कार्ड। ये आप देख लीजिए, कोरोना काल के बाद पहली बार हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए खास इंतजाम हैं और आप लोग भी घूम आइए। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अनुदान देने के लिए कि सभी रास्ते बंद। उत्तर प्रदेश सरकार आप देख रहे हैं कि कई क्या कदम उठा रही, उसी की बात हो रही है। स्वदेशी युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का हुआ जलावरण। ये नौसेना को लेकर बता चुका हूँ। ये देखिए हमारे रक्षा मंत्री साहब हैं और 7400 टन इसका वजन है। और ये न्यू लॉन्च उदयगिरी से भी 1.5 गुना वजनी है। इसकी लंबाई आप देखेंगे 163 मीटर है और यह 45 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकता है। 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 300 जवान और अधिकारी इस पोत पर एक साथ रह सकते हैं और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्री दूरी तय कर सकता है। एक बार ईंधन भरने पर के बाद यह 7400 किलोमीटर सफ़र तय करेगा। यह रडार को भी चकमा देने में कामयाब है। ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइल, एंटी सबमरीन लॉन्च, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार इसमें फिट किए जा सकते हैं। उदयगिरी भी कुछ कम नहीं है। यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और उन्नत हथियारों से लैस युद्ध है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8ER मिसाइल, एंटी सब मरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए। इस पर ध्रुव और वेस्टलैंड सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। तो देखिए आप लोग, प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए रेलवे ने खोला निदेशालय। ABC स्कीम से जुड़ने में देरी, संस्थानों के साथ अब छात्रों को भी पड़ेगी भारी। एकेडमिक बैंक ऑफ कैड की बात हो रही है। 5 न्यायाधीश बने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल ने मतांतरण रोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। और कर्नाटक की बात करें तो देखिए, दक्षिण भारत में आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ से लगे हुए इसके अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, इसके क्या हैं लगे हुए राज्य हैं। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं आपकी। तो ये छोटी हैं मगर बड़ी बातें हैं।
आधारहीन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। तो अब आप देखिए कि वो नीचे कहते हैं ना कि जो गंदगी फैला ही रहा हो उसके मुँह लग के क्या मतलब। डॉन पायलट कोर्स की फीस 4 माह में घटेगी, सिंधिया कह रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया आप सभी जानते हैं कि अभी उड्डयन नागर विमानन मंत्री हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी ना, 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। लेकिन आगे चल के आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार गिर गई थी, कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। तो सिंधिया के कारण ही सिंधिया अपने गुट के विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें उसका इनाम दिया भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इससे लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो ये भी याद रखिएगा। आने वाले समय बेहद कठिन है, विक्रम सिंघे कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि चाइना, क्या देखिए, जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये आपके विक्रम सिंघे, वही चेतावनी दे रहे हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, इस तरह के कार्टून आपने देखा होगा कि कई परीक्षाओं में आपकी पूछ लेता है, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं, तो ज़रूर लिखा करिएगा अपनी राय, ठीक है। और आप लोग अपनी राय इन सभी टॉपिक पर दे सकते हैं, नीचे आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आज़ादी है आपके पास। असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी आप देखिए सीबीआई का क्या हो रहा है, डंडा चल रहा है। नड्डा ने समाज के कमज़ोर तबके से जुड़ाव बढ़ाने का किया है आग्रह, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। एक बात आप लोगों को बता दें, देखिए आप लोग, कई लोग पूछते रहते हैं सीबीआई हो, ईडी हो, इस तरह की तमाम एजेंसियां हो, इसका दुरुपयोग पहले भी सरकारों ने किया है और अब भी सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होने चाहिए। कई काम अच्छे के लिए भी होता है और राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अधिकतर मामले आप देखते हैं राजनीति से प्रेरित रहते हैं। और आप देखेंगे अब विधान परिषद और राज्यसभा में बिहार के कांग्रेसियों को जाना मुश्किल है। ये आप देखिए, कहाँ की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। ये आप देखिए कि बिहार की राजधानी पटना है, क्या है, पटना है। इससे लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल पड़ोसी है। और बिहार के लोग नेपाल जाते भी होंगे, घूम आते होंगे। यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ विधानसभा में आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जाखड़ की बात, अब मनप्रीत छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ। ये पंजाब की बात हो रही, सुनील जाखड़ आप देख रहे हैं कि छोड़ चुके हैं। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए अगर पंजाब की बात की जाए, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला है यहाँ। देखिए यहाँ कांग्रेस की अगर हार का कारण आप लोगों को देखना है तो कांग्रेस के नेता ही रहे हैं। आप देखिए, अगर आप लोगों को, ये हकीकत बात है देखिए, और मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भी इस बात को जानते हैं और जान चुके होंगे कि सिद्धू को उन्हें अध्यक्ष बनाना पंजाब का उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आप समझ रहे हैं। और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप देखिए सिद्धू बगावत करते रहे, वहाँ के कांग्रेस के नेता करते रहे, तो आप सभी जानते हैं कि गलत छवि बनती है। पंजाब की बात करें तो आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है पंजाब की। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। संवेदनशील राज्य है क्योंकि पाकिस्तान से सीमा लग रही, तो आप देखिए पाकिस्तान जो चाहेगा शांति फैली रहेगा। उत्तराखंड कांग्रेस की नई कमेटी में रहेंगे युवाओं की धमक। और एक तो आप देखिए कि जो कांग्रेस के बूढ़े चेहरे हैं ना, जिन्हें आप लोग ओल्ड इज गोल्ड कह देते हैं, ये भी कांग्रेस के लिए रोड़ा बने हुए हैं।
अब आप देख लीजिए एमपी मध्य प्रदेश चले जाइए, सिंधिया ने इसीलिए आप देखिए कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। सिंधिया को लगता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो बूढ़े नेता हैं जिनकी उम्र घर बैठने की, वो भी सोच रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। और यही आप देखिए मामला चल रहा है कहाँ का, राजस्थान का। अशोक गहलोत आप देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम ही बने रहें, सचिन पायलट को ना मिले। किसानों ने खोला मोर्चा, मान ने पूछा मैं गलत क्या कर रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। चलिए आप देखिए, कांग्रेस को अपने संगठन के ढांचे में बदलाव करना ही पड़ेगा। कर्नाटक में बजरंग दल के एयर गन प्रशिक्षण शिविर को लेकर शिकायत। भाजपा की विजयी जातिगत जनगणना के विरुद्ध नहीं रही है, सुशील मोदी करें। नीतीश ने मन की बात कहने वाले सोनू से मिले। और आप देखिए जातिगत जनगणना को लेकर राजद में कोई टकराहट नहीं है, विजय चौधरी कह रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा, बिहार देखिए राजनीतिक में उठापटक चलती रहेगी, क्योंकि आप देखिए नीतीश का कभी भी किसी भी पार्टी से गठबंधन करना और किसी भी पार्टी से तोड़ना, ये चलता रहता है। और अभी एक बच्चे काफ़ी चर्चा हो रही है, सोनू, एक बच्चा छोटा सा आपने देखा होगा, वो शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचा। और ये बच्चा आप देखिए जो बोल रहा है वो बिहार के सीएम साहब की धज्जियाँ उड़ा रहा है। धज्जियाँ इस संदर्भ में कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। और दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा नीतीश कुमार चुनौती दे रहे थे कि बिहार के स्कूल अच्छे हैं, और ये बच्चा बता रहा है कि बिहार में क्या चल रहा है। शराब की जो बात होती है उसकी भी उजागर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए गरीब हो अमीर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, शिक्षा तो कम से कम सभी के पास उपलब्ध होनी चाहिए। वो जितना पढ़ना चाहे, जिस तरह की पढ़ाई करना चाहे, उसे मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। कई देशों में, ये कोई भारत की बात नहीं हो रही, कई देशों में आप देखेंगे इस तरह की व्यवस्था की गई है और वो देश आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, ये आप देखेंगे प्रशासन गांव के संग शिविर में शामिल होने आए तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को पंचायत भवन में कर दिया बंद। ये देखिए राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे ये सभी चिंतन से चल रहा था कांग्रेस का। और उदयपुर, यहीं जयपुर इसकी राजधानी है, किसकी, राजस्थान की। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान की सीमा आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी से लगती है। और राजस्थान वैसे आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, पता है आपको। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हो गए, कांग्रेस पार्टी के हैं। विधानसभा में यहाँ आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, ठीक है। भाजपा की नाराज सांसद सिंह ने कहा मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ये आप देखेंगे कि कहाँ, कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। और एक तरह से आप देखिए कि यहाँ के बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आशा थी ऐसे, और टीवी चैनल्स को देखकर कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसीलिए आप देखते हैं कि वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे टीएमसी छोड़कर। अब आप देखिए कि जब भारी बहुमत टीएमसी को फिर से मिला तो अब ये वापसी जाने की फिराक में कई नेता जा भी चुके हैं। जो मन में आता है बोलते रहते हैं नीतीश कुमार। ये आप देखिए कि कांग्रेस के चिंतन से पर आप देख रहे हैं कई विपक्ष की पार्टियां हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं हरा सकता है बीजेपी को, वही हरा सकते हैं। ज्ञानवापी को लेकर 1959 में हो चुका है सत्याग्रह। इसके बारे में देखिए एक सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है। औरंगजेब ने 1679 में, माफ करिए 1669 में ज्ञानवापी परिसर स्थित मंदिर के ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया। देश के स्वतंत्र होने के बाद पुराने मंदिर के संबंध में लिखा पढ़ी शुरू हुई। वास्तव में ज्ञानवापी परिसर व्यास परिवार का हुआ करता था। इसे आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। एक बात और आपको बता देता हूँ, औरंगजेब का इतिहास आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसने कई स्कूलों को तोड़वाया था, कई मंदिरों को भी तोड़वाया था। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इसने, पता है, मंदिरों को दान भी दिया था। आप देखिए वो जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ना उज्जैन में, उसे दान भी दिया था। बदल जाएगी जगह की प्रकृति, मसाजिद कमेटी।
अजय मिश्र पर असहयोग का आरोप लगाया गया और इन्हें हटा दिया गया। ज्ञानवापी के सर्वे की जरूरत नहीं, सपा अध्यक्ष कह रहे हैं। चलिए आप देख लेते रहिए। तहखाने का मलबा और दीवार हटाकर सर्वे की मांग की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसे ही नहीं जाने देगा ज्ञानवापी, ये कह रहा है। सील की जाए शाही मस्जिद, ईदगाह। देश भर में आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल रहा है। अयोध्या प्रकरण में किया सब्र, अब नहीं करेंगे, मौलाना तौकीर कह रहे हैं। और आप देखिए कि इस तरह के मुद्दे उठाकर अब देश में अशांति ही फैलेगी, और इस बात को मुझे लगता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। चलिए इन पर बात करते रहिए, सामाजिक आपके धार्मिक मुद्दे मान लीजिए, लेकिन देश में और भी महंगाई चरम पर है। शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, नौकरी है नहीं है। परंपरा 2021 में थी, परंपरा 2022 में भी है। ये आप देखेंगे, 7 की फ़ोटो देखें, ये आप देखें 2022 में कुरेसर एक घाट प्रयागराज, गौ घाट, ये आप देखिए श्वेतपुर घाट प्रयागराज में। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कुछ। इस दशक के अंत तक 6GB सेवा लॉन्च करने की तैयारी। संदेह के घेरे में बंगाल पुलिस की भूमिका। बिहार में जज के सरकारी आवास में लूट और विरोध कर पर पत्नी व बच्ची को पीटा। बिहार है, कुछ भी होता रहता है। पूरी परिक्रमा मार्ग की खुदाई के दौरान मिली सिंह मूर्ति। ये पूरी जगन्नाथ मंदिर की बात हो रही है, उड़ीसा की बात हो रही है। तो ये भी याद रखिए, जगन्नाथ मंदिर आप लोगों ने सुना होगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भी आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा राज्य, क्या काफ़ी अच्छा राज्य। यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अच्छे मुख्यमंत्री साहब हैं। भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इससे लगे हुए राज्य देखें तो आप देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। कौन? नवीन पटनायक। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट आई है। और आप देखिए अभी कोरोना गया नहीं है। आप सभी लोगों को अपने परिवार की और अपनी आपकी सुरक्षा खुद करनी है, ठीक है। सिंगापुर के गृह मंत्री ने गया में किया पिंडदान। 3 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी छोटू पठान मुठभेड़ में ढेर। यह गुना मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा 3 पुलिस वालों को मार दिया गया था। NIA के निशाने पर पंजाब हरियाणा NCR के गैंगस्टर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। पूर्व विधायक हत्याकांड में 7 को उम्र कैद हुई है। ये आजमगढ़ सर्वेश सीपू हत्याकांड में आजमगढ़ की अदालत ने ध्रुव कुमार सिंह कुंटू समेत 7 हत्यारों को। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बना रहता है। लखनऊ इसकी राजधानी। यहाँ देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और कई लोग कहते हैं कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता आपको लखनऊ से ही देखने को मिलेगा। और अधिकतर प्रधानमंत्री आप देखेंगे यहीं से निकल के आए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, वर्तमान मोदी साहब को देख लीजिए। मोदी साहब तो भी आप सभी जानते हैं कि कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही तो आते हैं। बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। वैसे हैं गुजरात के, लेकिन इन्होंने बनारस चुना है संसदीय क्षेत्र। गर्मी बढ़ी तो फूल बंगला में विराजे रामलला, देख लीजिए। अयोध्या में अब मंदिर बन रहा है इनके लिए। मशहूर दशहरी आम अब काकोरी ब्रांड के नाम से जाएगा विदेश। बड़े अधिकारियों और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भूमिका संदिग्ध है, ED कह रहा है प्रवर्तन निदेशालय। गुलनाज ने छोड़ा इस्लाम, हिंदू बन रखा विराट कुमार। ये उत्तर प्रदेश की बात है। नियुक्त घोटाले में बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री का नाम हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश। हर मामले में आप देखिए CBI। जवानी जेल में कटी, 12 साल बाद आरोप से हुआ दोष मुक्त। आप लोगों को कई बार बताया है, हमारे देश की देखिए न्याय व्यवस्था पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहता है। और आप देखिए कि इतने जल्दी निपटारा नहीं होता है। किसी को आरोप भी तय नहीं होता है। मान लीजिए कोई आरोपी बनाया जाता है, और आरोपी कोई भी बन सकता है, और आरोपी बनने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके मामले का आप देखिए कि फैसला जब तक आता है जब तक कई साल गुजर चुके होते हैं। और दूसरी बात एक देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि आपके पास पैसा है तो आप देखिए कि आप आराम से अपनी फाइलें खुलवा सकते हैं, अच्छा वकील रख सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी इतना सब नहीं कर पाता है।
तो इस तरह की देखिए आप लोग, और क्या बीतती होगी इन पर आप देखिए कि एक उम्र कट जाए जेल में बंद, और 12 साल तक तो आप देखिए इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है कि वो जैसे आरोपी नहीं, वो एक तरह से आप देखिए उस काम में शामिल ही था, लेकिन 12 साल बाद बोल दिया जाए कि आप निर्दोष हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया था। घाटी ना छोड़े कश्मीरी हिंदू, जल्द बहाल होगी शांति। ये आपको बता दूं कि देखिए 1990 के आसपास भी हिंदुओं के साथ आप देखिए कि कितना भयंकर नरसंहार हुआ था कश्मीर में। और आप देखिए कि तब से लेकर आपने देखा कि भारत में और जम्मू कश्मीर में कई सरकारें आई, लेकिन इनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाई कि ये वापसी आकर यहाँ बस सकें, अपनी भूमि को पर रह सकें। और आप देखिए मूवी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इनके लिए काम करना ये बड़ी बुरी हाल है, और सरकारें क्या कर रही हैं यही मालूम नहीं चलता है। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के सभी मामले 1 हफ्ते में होंगे हल। जम्मू कश्मीर के 20,000 अफसरों को प्रशिक्षण देगा केंद्र। बरकरार है घाटी में बसने का सपना। आज से बंगाल दौरे पर संघ प्रमुख ममता का फल मिठाई भेजने का निर्देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है। मोहन भागवत को आप जानते होंगे, आरएसएस के बारे में सुना होगा, एक हिंदुत्ववादी एक तरह से क्या मानते हैं इसे वो मानते हैं संगठन। केबी हेड गेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। आतंकी बनने गुलाम कश्मीर जा रहे हैं, 3 नाबालिग कुपवाड़ा में गिरफ्तार हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं का प्रदर्शन। 5 किलो अवैध रेत और 100 रुपये के साथ किसान गिरफ्तार हुआ है। आप देख लीजिए आप लोग, क्या बोल सकते हैं, आप लोग ही सोचिए। 42 जवानों के बलिदान की वारदात में शामिल रहे नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। जितेंद्र नारायण को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। ये हरिद्वार धर्म संसद में आपने देखा हो, मुस्लिमों के खिलाफ कथित तौर से भड़काऊ भाषण देने वाले ये वसीम रिजवी, और आप सभी जानते हैं कि ये इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और जितेंद्र नारायण नाम रख लिया। गोलियों की आवाज़ नहीं, यहाँ तक गूंजता है जनगण मन। देखिए जनगण मन, आप देखिए कि अच्छी बात है, और आप देख रहे हैं कि हमारी कई सरकारें हैं इस, और हमारा मौलिक कर्तव्य है एक तरह से आप देखिए, और उससे सबको मौलिक कर्तव्य, अगर आप चाहते हैं कि मौलिक अधिकार मिलें तो मौलिक कर्तव्य भी आपको मानने होंगे। ये भी पढ़ लीजिए, जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं निभा रहा है, भारत निभा रहा है। पाकिस्तान तो किस तरह की भूमिका निभाता है आप सभी जानते हैं। ज्ञानवापी का सच, ये देखते रहिए और पढ़ते रहिए इन आर्टिकल को। मुझे लगता है कि इनसे आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी, और इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्याय का एक और शर्मनाक अध्याय, जो बंगाल की बात हो रही है उसी की बात हो रही है, इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। और यहाँ आप देखेंगे उल्लास की ऊर्जा, जीवन में उल्लास का बड़ा महत्व है, तो इसे भी, और यही उल्लास हमारी अंतः स्थिति है। आत्मचिंतन जरूरी है। और देखिए यहाँ वो किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है उसको लेकर बात हो रही है। एक कल भी मैंने बताया हुआ था, देखिए जब से इस किसान यूनियन की गठन हुआ है तब से इसमें कई बार टूट हुई है। इस पर ज़्यादा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि देखिए हकीकत बात है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि टिकैत बंधु इससे हमेशा ऊपर रहे हैं। इनमें उन्हें हमेशा एक तरह से मुख्य स्थान मिला है। और अब आप देखिए कि जो किसान आंदोलन लंबे समय तक हुआ, उसमें आपने देखा है कि पूरे देश भर में एक किसान नेता के रूप में अगर किसी को पहचान मिली है तो वो राकेश टिकैत हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। शायद उनके विरोधी ना माने, उन्हें लगता होगा कि देखिए अभी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे ऐसे चल रहा था कि 2 टूक हो गया, उन्हें निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये आप लोग भी याद रखिए, थोड़ा बहुत नुकसान होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अपनों के बीच उपेक्षित हिंदी, कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ की कार्य प्रणाली में मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन मिले। अब आप देखिए कम से कम हमारी एक भाषा तो होनी चाहिए, जिससे आप देखिए यहाँ से अगर आप लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं तो वहाँ आप समझ पाएँ, उन्हें जान पाएँ। तो इसी को लेकर आप देख रहे हो, और जब से होम मिनिस्टर साहब ने हिंदी को लेकर बयान दिया था तो दक्षिण भारत के कई राज्यों ने विरोध भी किया, कई राज्यों ने विरोध किया।
आपसी लड़ाई में कमज़ोर पड़ता शहरीकरण। देखिए इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि देखिए कुछ पॉइंट तो आपको अपने पास हमेशा रखने चाहिए इससे। देख लीजिए आग। और ये खरी खरी चुनाव नहीं लड़ने पर चिंतन, इसे भी खरी खरी भी पढ़ लिया करिएगा। चार धाम यात्रा सबक के साथ सीख। तालाब की ओर लौटने का वक्त आ गया है। तालाब इसलिए जरूरी है क्योंकि पारंपरिक जल स्रोत हैं, पानी सहेजते हैं, भूजल का स्तर भी बढ़ा रखते हैं, धरती के बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं। मछली पालन भी तो होती है तालाब में। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। खाद्यान्न के मोर्चे पर गहराता संकट। ये आप देखेंगे झारखंड में कृषि उपज पर शुल्क लागू करने के विरोध में व्यापारी एकजुट हो गए हैं, तो ये भी पढ़िएगा। प्रारंभिक शिक्षा पर जोर। बच्चों के अक्षर ज्ञान कार्यक्रम की निगरानी की व्यवस्था सराहनीय है। यह निगरानी जितनी पारदर्शी होगी परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन करें तब तो। धाम यात्रा का पंजीकरण की बात हो रही है। स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के चलते आने वाले दिनों में उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों और सैलानियों की भीड़ अधिक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। चार धाम यात्रा से राज्य की छवि जुड़ी हुई है। उत्तराखंड की देखिए बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखेंगे देहरादून इसकी राजधानी है। एक बात और आपको बता दूं, इस जगह आप लोग जाते हैं उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा अपने परिवार का, और बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि घूमना अच्छी बात है लेकिन आप देखिए कि ध्यान भी रखना अच्छी बात है। आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बना था उत्तराखंड। यहाँ विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और अभी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाल में ही चुनाव हुआ था यहाँ। क्या हरियाणा प्यासा रहे? हरियाणा के अपने हिस्से के पानी पंजाब से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके दिल्लियों को और अतिरिक्त पानी देने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? चलिए ऐसे भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। राज्यों का अपना टकराव चल रहा है। ईसाई मिशनरियाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, मेघा ओराव कह रहे हैं। गोद लिया गया बच्चा भी फैमिली पेंशन के लिए पूरी तरह पात्र है। टेलीफोन लाइन में करंट उतरने की बात बेतुकी है। 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल से होगा ट्रेनों का संचालन, तो देख लीजिएगा अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कोटा के सरकारी अस्पताल में चूहे ने कुतरी मरीज की आंख। देखिए इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं और भयानक हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बाद कन्नड़ टीवी अभिनेत्री चेतना की मौत। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा दिखावा मत करिएगा, ये कभी कभी भारी पड़ सकता है। नमामि गंगा किनारे के नगरों में 30 जून तक पूरे होंगे काम। गंगा हमारी नदी है और आप देखिए कि इसको लेकर भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए बहा दिया गया है, लेकिन गंगा बेचारी साफ नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? साफ नहीं हो पा रही है। और इसकी लंबाई देखें तो 2525 किलोमीटर है। ये आप देखेंगे कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और जाकर आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो महाकाली हो गया, करनाली हो गया, कोसी, गंडक, सरयू और यमुना, सोन नदी, महानंदा, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। कहीं कोरोना ने रोक के कदम तो कहीं सांसदों की अभी रुचि नहीं। ये आप देखें केंद्र सरकार की भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा युक्त सरल जीवन के लायक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई आदर्श सांसद ग्राम योजना की दूसरी कड़ी। मध्य प्रदेश 2 साल से गति कम है मध्य प्रदेश में, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। ऐतिहासिकता में आधुनिकता के समावेश से जीवंत हो रहे हैं संग्रहालय। केदारनाथ मंदिर परिषद में कुत्ते के साथ घूमने वाले यात्रियों पर दर्ज करे मुकदमा। केदारनाथ यात्रा बाधित 10,000 यात्री विभिन्न पड़ावों पर रोके गए हैं। भारी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टरों की नाक के बाद भी धाम पहुंच रहे हैं अनफिट श्रद्धालु। शुष्क क्षेत्र में प्रगतिशील किसानों ने उगा दिए सेब, देख लीजिए।
देश में सबसे ज़्यादा बंगाल में 78.9% परिवारों के पास है साइकिल। साइकिल एक समय आप देखिए साइकिल लेना भी बड़ी बात होती थी। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कीमतें थमने में कामयाब रही भारतीय रणनीति। निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं होगा आयात। डीएपी में गिरावट का रोक। जेट एयरवेज ने पूरी की परीक्षा उड़ान। बाजार में उछाल, निवेशकों की पूंजी 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। इशू प्राइस ने 9% कम पर खुले एलआईसी के शेयर। पिछले वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा रहा इंडियन ऑयल का रेवेन्यू। और गेहूं निर्यात खोलने के लिए भारत पर दबाव बढ़ा। पहली तिमाही में 12 से 13% विकास दर का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया गया है। लीजिए, ये आजम खान उत्तर प्रदेश के आप सभी जानते हैं, एक नेता है। खेमका की गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस जांच में होगा सहयोग। ये आप देखेंगे कि ये मुझे नहीं लगता है कि कोई इन्हें मानेगा कि ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका खुद भ्रष्टाचार के आरोप में आप देखें कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं कि एक ईमानदार छवि के रूप में इनकी छवि बनी हुई है। इनका इसी को लेकर कई बार ट्रांसफ़र हुआ, सरकारें बदली, लेकिन आप देखिए कि इनका किसी भी सरकार से समझौता नहीं हो पाया और हर सरकार में इनके कई ट्रांसफ़र किए गए। इन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सिद्ध होने दीजिए, जांच होने दीजिए, मालूम चलेगा क्या हाल है। एलआईसी शाखाओं में 3 करोड़ की हेराफेरी। ईडी तृणमूल सांसद व उनकी पत्नी से कोलकाता में कर सकता है पूछताछ। नीमच में प्रतिभा स्थापित करने को लेकर हुआ विवाद, 9 हिरासत में। मध्य प्रदेश का नीमच। सहारा की कंपनियों की जांच के मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेनी सेना के गढ़ मारिपोल पर रूस का कब्जा। ये आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से आप देख रहे हैं क्या हो गया है, युद्ध चल रहा है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, रूस देखने को मिल जाएगा और यूक्रेन, और आप देखेंगे भारत। आप लोग देख लीजिए। एक बात और आपको बता दूं, देखिए रूस क्या है कि एक ताकतवर देश है, लेकिन उसके सामने यूक्रेन का टिक पाना ये बड़ी बात है। और आप देखिए कि इसीलिए दुनिया भर में तारीफ भी की जा रही है उसकी, किसकी, रूस और यूक्रेन। देखिए ये है रसिया, ये है रूस, और भारत हमारा ये है। और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ठीक है। फिनलैंड की संसद ने नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया। एक बात और बता दूं आप लोगों को, देखिए नाटो में पता है, नाटो के कारण ही आप देखिए कि यूक्रेन पर हमला हुआ है, क्योंकि नाटो में ये भी शामिल होना चाह रहा था। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है। तो ये बेल्जियम में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। श्रीलंका की संसद में गिरा राष्ट्रपति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि चल रहा है उठापटक। नेपाल ने भारत से अतिरिक्त एयर रूट देने का आग्रह किया। देख लीजिए आप लोग, ये पड़ोसी नेपाल है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, इन सभी की सीमा लगती है नेपाल से। भारत दौरे पर तिब्बती मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी दूत। सेना के खिलाफ टिप्पणी प्रसारित नहीं करे पाकिस्तानी टीवी चैनल। दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका बेहतर स्थिति में है, बाइडन साहब कह रहे हैं, यहाँ के राष्ट्रपति साहब हैं। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अमेरिका में ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदनों को 6 महीने में निपटान की सिफारिश की गई है। इमरान के कार्यकाल में स्थापित विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं। अब आप देखिए, इमरान खान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है ना, 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, 1947 में अलग हो गया था। तो शहबाज शरीफ यहाँ प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो इमरान खान हट चुके हैं। तहरीक-ए-तालिबान के साथ पाकिस्तान ने फिर शुरू की बातचीत। और पाकिस्तान का जो पड़ोसी है, हमारा भी पड़ोसी अफगानिस्तान, यहाँ तालिबानों का राज हो चुका है। भारत की आत्मनिर्भरता की खोज का अर्थ सबसे अलग होना चाहिए, होना नहीं है, कोविंद कह रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद साहब आप सभी जानते हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर कोरिया में बुखार के मामले भी बढ़े। और उत्तर कोरिया है, आपको देखने को मिल जाएगा, साउथ कोरिया ऊपर उत्तर कोरिया, और आप देखें कि बुरी स्थिति में है, धमकाता रहता है किसी को। टेक्सास के स्कूल में स्विस छात्र ने भारतवर्षी छात्र को धमकाया। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, दुखद हैं। ये आपका खेल से जुड़ा हुआ है।
गुजरात टॉप पर बना हुआ है, देख लीजिए। मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है। मुंबई देखिए एक समय टॉप पर हुआ करता था। अब भी दौड़ में कायम है हैदराबाद, टीम को लेकर दिशा से भटक रही है चयनकर्ताओं की योजना। मारपीट पर का अखाड़ा बना कुश्ती का ट्रायल, देख लीजिए। भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा बड़ी चैंपियन के लिए बहुत ज़्यादा पुरुष फ्री स्टाइल के ट्रायल विवादों में रहे हैं। फिर यह नज़ारा मंगलवार को यहाँ आईजी स्टेडियम में देखने को भी मिला। आज सेमीफाइनल में उतरेगी नेहत, मनीषा और परवीन। ये आप देखेंगे इस्तांबुल में बुधवार को IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उतरेंगी। ऑल द बेस्ट ने जीत के आए कल 2 स्वर्ण पदक। और एशियाई पैरा खेल स्थगित हुए। चीन के हांगझोउ में 9 से 15 अक्टूबर तक होने वाली एशियाई पैरा खेलों को कोविड से जुड़ी चिंताओं के कारण रोक दिया गया। अभी हैरिसन छोड़ेंगे पद। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन की बात हो रही है। दल से मिलेंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अभी संपन्न बाधिर ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को भारतीय दल को बधाई देने और बताया, तो उसी की बात हो रही। भारत के खिलाफ स्टफ्स दक्षिण अफ्रीका टीम में थॉमस कप की जीत खेल परिदृश्य में बदलाव का संकेत है। अनुराग कह रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं, मेरा लक्ष्य कॉमनवेल्थ ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीतना है। देख लीजिए, ये लक्ष्य सेन कह रहे हैं। और भारत ने जीते स्वर्ण पदक। मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने मंगलवार को सोहत में जूनियर विश्व कप की 25वीं मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में मेजबानी जर्मनी को 16-2 से हराकर, जिसमें भारत की महिला पिस्टल निशानेबाजों ने 5 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिए। तो ये भी अच्छी बात है, खुशी की बात। पहाड़ों पर जाएं तो रखें सेहत का ख्याल, गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रहें, किडनी जोड़ों के दर्द में मिलेगा आराम, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। ये आपके लिए भविष्य फल रहता है। अगर आप लोग भी इसमें भरोसा करते हैं भविष्यवाणी में, तो ये भी देख लिया करिएगा। ये हवा बचड़क जू से जनजीवन बेहाल है। ये आपकी बॉलीवुड की खबरें हैं और मूवियों से आपकी दिलचस्पी रहती तो आपके लिए छापी जाती हैं। यह है निर्देशक प्रोडक्शन हाउस के बीच संतुलन का फार्मूला। लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक हूँ, अभिषेक बच्चन कह रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। घर से स्टूडियो तक बिहारी गाने सुनता था, आकाश मखीजा। इंटरनेट मीडिया पर मिली प्रसिद्धि के अपने मायने हैं। ईसा कुपियर, निकम्मा में मेरा किरदार अलग, अभिमन्यु। शैलेश लोढ़ा ने छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी लोग देखते भी होंगे। मेरी फिल्म किल बिल की रीमेक नहीं है, कीर्ति सेनन। आ रही है गगनयान भारत की अंतरिक्ष उड़ान डॉक्यूमेंट्री। इस तरह की मूवियाँ बने तो मुझे लगता है कि इतिहास पर बनना चाहिए, इस तरह की तकनीक पर बनना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारे देश में कुछ तकनीक, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारे देश में जब तक मिर्च मसाला ना हो, एक लड़की एक लड़का ना हो, प्रेम कहानी ना हो, वो मूवियाँ चलती ही नहीं है। आप देखिए कि हिस्टोरिकल मूवियाँ बनती हैं दूसरे देशों में, आप देखेंगे हमारे देश में अलग ही तरह की मूवियाँ बनती हैं। ये आपका साइंस टेक का पार्ट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम मालूम भी होना चाहिए। विश्व का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना भारत। 1974 में आज ही राजस्थान के पोखरण में पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत विश्व का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था और परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इसमें 12 किलो टन TNT की जितनी ऊर्जा निकली थी। कोचरन ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। 1953 में आज ही अमेरिका की जैकलिन कोचरन ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने रॉयल कैनेडियन वायुसेना F-86 सेवरजेट विमान से कैलिफोर्निया के रोजर्स ड्राई लेक के ऊपर उड़ान भरते वक्त यह उपलब्धि हासिल की थी। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में मालावारी की अहम भूमिका। महान समाज सुधारक और कवि बेहरा मर्जी मेरवांजी मालावारी का जन्म 1853 में आज ही गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। छोटी उम्र में ही वह कविताएं लिखने लगे। 1875 में उनका पहला गुजराती कविता संग्रह नीति विनोद नाम से प्रकाशित हुआ। नोट्स ऑन इम्फेक्ट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोहुड किताब लिखकर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। महिलाओं की निःशुल्क शिक्षा के लिए सेवा सदन की स्थापना की थी और 12 जुलाई 1912 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि मौत हो गई थी। शिव की मनाई जाती है बरसी।
ये अमेरिका के फ्लोरिडा कीज के लार्गो में 20 वर्षों पूर्व डुबाए गए नौसेना से रिटायर्ड लैंडिंग से गार्ड स्पीकल ग्रोव के समीप तैरती लिसा मोगोलिया इस जहाज को वर्ष 2002 में कृत्रिम कोरल रीफ बनाने के लिए जानबूझकर डुबाया गया था। 510 फीट लंबे इस जहाज के आसपास कोरल रीफ तैयार हो गई है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित रहा और 17 मई को प्रतिवर्ष स्पीगल ग्रोव के डूबने की स्मृति का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। नपुंसकता से हो सकता है पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर। इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लंदन के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन के आधार पर यह दिया संकेत। देश में 98% जगह पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण है। उछालते हुए रूबिक क्यूब्स साल कर बनाया रिकॉर्ड देखिए किसी भी तरह से। कोलंबिया में 19 वर्षीय जेल अल्वाराडो ने 3 रूबिक क्यूब्स को उछालते हुए 4 मिनट 31 सेकंड में सॉल्व करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। देख लीजिए, डायलिसिस कराने वाले 4 में से 3 लोग हाइपरटेंशन से भी ग्रस्त हैं। पहली बार हड़प्पाकालीन सभ्यता के शमशान के से नीचे मिले 7000 पुराने आवास। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस स्थित कान शहर में आयोजित 75वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उद्घाटन और फिल्म फाइनल कट के प्रीमियर के अवसर पर बाएं से ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी के CBFC सदस्य वाणी त्रिपाठी, अभिनेता R माधवन, CBFC अध्यक्ष पिसून जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फिल्म निर्माता शेख कपूर। और मंगल से निकलने वाली ऊर्जा में होता है मौसमी असंतुलन। भारत में कहानियों की खान वैश्विक फिल्म निर्माता लाभ उठाएं, मोदी साहब कह रहे हैं। गुजरात में गिरे धातु के गोले को हो सकते हैं चीनी रॉकेट का मलबा, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। मोतियाबिंद की दवा बनाने की करीब पहुंचे विज्ञानी, ये आँख से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये आज की खास खबरें हैं, पढ़ते रहिए।